नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी संबंधित एक नए चैप्टर की, जो आपका क्या होगा, वायरस। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वायरस भी आपके टीजीटी और पीजीटी के चैप्टर का कोर्स का एक हिस्सा है और जिसमें से कई सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज वायरस के बारे में पहले विस्तार से जानेंगे, उसके बाद इससे संबंधित 150 प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न के अलावा, इन 150 प्रश्नों के अलावा अगर कोई कहीं और से प्रश्न आ ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और चैप्टर को समझें, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन देखिए, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि पहले ये देखेंगे ये टर्म जो वायरस होता है आया कहाँ से है। तो वायरसेस का मतलब क्या होता है, ये वीनम होता है और पॉइजनस फ्लूइड होता है। कहीं भी अगर दिया हुआ है वायरसेस तो उसका मतलब क्या है, वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, है ना। ये वायरस के होते हैं आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ के क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं। दे आर ए सेलुलर इंटिटीज होते हैं, मतलब ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई सेल नहीं पाई जाती है, सेल नहीं पाई जाती। ठीक है, वायरस आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। वायरस के ऊपर सेल थ्योरी वर्क नहीं करती, इसलिए इसका स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वायरस आर ट्रीटेड एज कनेक्टिंग लिंक। वायरस क्या है, आप सब जानते हैं, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। जो भी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस हो तो उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है? दे हैव अ मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये वायरस आर डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो वायरस वर डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट। कहाँ के साइंटिस्ट थे? रशिया के दामित्री इवानोवास्की, जिन्होंने 1892 में वायरस की डिस्कवरी की है और डिमॉन्स्ट्रेट किए थे द अकरेंस ऑफ वायरसेस इन टोबैको लीव्स सफरिंग फ्रॉम द मोजैक वायरस। यहीं हम लोग क्या पढ़ते हैं, टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी पढ़ते हैं। और ये वायरस सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था इवानोवास्की द्वारा, इसलिए इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ये आपके हैं इवानोवास्की, दामित्री इवानोवास्की, रशियन साइंटिस्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपको मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही केवल बता रहा हूँ, जो भी आपके एग्जाम में आने के लिए आने के योग्य हैं ऐसे पॉइंट, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉल फ्रोस एंड फ्रेडरिक लुइफलर, इन्होंने आइसोलेटेड द फर्स्ट वायरस को किसने आइसोलेट किया था? पॉल फ्रोस एंड फ्रेडरिक लुइफलर फ्रॉम एनिमल सफरिंग फ्रॉम, ऐसे एनिमल से जो फुट एंड माउथ डिजीज से इन्फेक्टेड थे। फुट और माउथ डिजीज किसमें होता है? ये होता है एनिमल में। किसमें होता है? एनिमल में, लाइक काऊ और बफेलो, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में खुरपका और मुंहपका रोग भी कहते हैं। In 1991, Walter Reed and his group in Cuba, Reed and his group in Cuba isolate the virus caused yellow fever। इन लोगों ने येलो फीवर के वायरस को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, आइसोलेट किया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट एफसी बाउडेन एंड NW प्राइव डिस्कवर्ड दैट वायरस आर केमिकली प्रोटीन एंड RNA। वायरस का जो नेचर होता है, क्या होता है, उसमें प्रोटीन और RNA होता है। ये डिस्कवर किसने किया था? FC बाउडेन एंड NW प्राई ने। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड डी हर्से एंड मार्था चेज 1952 स्टडीड T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा बैक्टीरियोफेज है? T2 बैक्टीरियोफेज एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन द फेज DNA एंड इन्फेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ वायरल DNA इनटू बैक्टीरियल सेल। ओके, उसका नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्फोलॉजी है आपके वायरस की। तो देखिए, मार्फोलॉजी से क्या मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर और साइज शेप क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ जब शेप सब की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले है वायरस रेंज इन द साइज फ्रॉम लार्ज 250 नैनोमीटर। लार्ज वायरस क्या है? 250 नैनोमीटर, और स्मॉलेस्ट वायरस है 20 नैनोमीटर्स के होते हैं। वायरसेस एक्सिबिट न्यूमरस वेरिएशन इन सिमेट्री, मतलब उनका जो शेप एंड साइज होता है कई सारे सिमेट्रिक होता है। डिफरेंट साइड का आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना वायरस हर बार अपना वेरिएंट, अपना स्ट्रक्चर बदल ले रहा है। ठीक है, अभी तक डेल्टा था, फिर डेल्टा प्लस हो रहा है। तो ये जो वायरस होता है, ये अपने बॉडी को, अपनी सिमेट्री को क्या करता है? चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ होस्ट सेल में जो भी मॉर्फोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को चेंज कर लेता है। 3 मेन मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ वायरस आर
पहला क्या है हेलिकल, सेकंड आइकोसाहेड्रल एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। ये 3 तरह के मॉर्फोलॉजी होती है वायरस की। रेबीज एंड टोबैको मोज़ैक वायरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो रेबीज होता है और टोबैको मोज़ैक वायरस, दोनों किस फॉर्म में होते हैं? हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। द हेलिक्स इज जस्ट टाइटली राउंड कॉइल रिजेंबलिंग अ कार्कस्क्रू स्प्रिंग। जो हेलिक्स होता है कैसे होता है? कुछ इस प्रकार का दोस्तों बना होगा। आपको फिर से मैं बता दूं, जो हेलिकल फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार का बना होगा। इसमें इस तरह के जो वायरस होंगे वो कौन कौन से हैं? वो है रेबीज और क्या साथ में क्या है? टोबैको मोज़ैक वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स एंड पोलियो वायरस हैव द शेप ऑफ एन आइकोसाहेड्रॉन। तो जो हर्पीस वायरस होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स और पोलियो वायरस एक होते हैं आइकोसाहेड्रॉन की तरह होते हैं। सर्टेन वायरस सच अ बैक्टीरियोफेज। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज हो गए, इसमें 2 तरह के वायरस होते हैं, उसमें कुछ हेलिक्स भी होते हैं और साथ साथ क्या होगा? आइकोसाहेड्रॉन भी होता है। कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब एज अ कॉम्प्लेक्स। इस कंस्ट्रक्शन को कॉम्प्लेक्स रूप में डिस्क्राइब करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अनलाइक मोस्ट अदर माइक्रोब्स, जैसे कि बहुत सारे अदर माइक्रोब्स होते हैं, वायरस हैव नो ऑर्गेनेली, नो साइटोप्लाज्म एंड नो सेल न्यूक्लियस। वायरस में क्या होता है? किसी प्रकार की ऑर्गेनेली नहीं होती, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेल ऑर्गन नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म नहीं होगा और साथ में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसे एसेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट। जो वायरस होते हैं उस पर 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद क्या होगा? उसका जीनोम न्यूक्लिक एसिड होता है और उस न्यूक्लिक एसिड को जो सराउंड करेगा चारों तरफ से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और किससे बना होता है? प्रोटीन के। सपोज जैसे मान लीजिए कोई वायरस है और वायरस के अंदर ये इसका क्या है? न्यूक्लिक एसिड है अंदर। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और इसके सराउंडिंग जो है ये पार्ट बना हुआ है, किसका बना होगा? ये प्रोटीन का बना होगा। किसका? प्रोटीन का। और इसे हम लोग क्या कहेंगे साथ में? इसको हम लोग कहते हैं the nucleic acid present in the virus are, it may be either DNA or RNA, but not both. इट मीन्स जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा या तो क्या होगा? डीएनए की न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए होंगे, या फिर क्या होंगे? आरएनए होंगे। दो में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। द न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। और जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है जरूरी नहीं कि वो डबल स्टैंडर्ड हो, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि many animal and some plant virus are bounded with an other flexible membrane called an envelope derived from the host composed of lipid and protein। और भी जो अधिक वायरस होते हैं, और वायरस में क्या होगा? चाहे प्लांट वायरस हो या एनिमल वायरस, वो बाउंडेड होते हैं, घिरे होते चारों तरफ से। किससे? एक इन्वेलप के थ्रू अंदर। और इन्वेलप किसका बना होता है? वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और ये प्रोटीन लिपिड दोनों क्या होंगे? होस्ट सेल के प्रोटीन और लिपिड होंगे। इसको डिराइव कर लेता है वायरस और अपने ऊपर क्या हो? एक कोटिंग बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, in some virus such as influenza and measles virus, the envelope contains functional projection known as spike। अब जैसे आप देखिए इन्फ्लुएंजा हो गया एंड मीजल वायरस हो गया, इन वायरस के ऊपर क्या होगा? एक स्पाइक निकला होता है। सपोज दैट ये आपका वायरस है और वायरस के ऊपर किस तरह क्या होंगे? इन स्पाइक निकली होंगी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कोरोना वायरस की फोटो देखी होगी जिसमें क्या होती है? इस तरह की बहुत सारी स्पाइक निकली होती है। और ये जो आउटवर्ड ग्रोथ है, ये स्पाइक ये किसका बना होगा? ये पेप्लोमर्स के हो, ये स्पाइक कहेंगे, पेप्लोमर्स कहेंगे। और साथ ही साथ ये क्या करेगा? ये जो स्पाइक होते हैं ये होस्ट पे अटैच होने के लिए क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं और वहाँ पे वायरस को अटैच कर देते हैं। इसके बाद देखिए विरियन क्या होते हैं। द टर्म विरियन वाज इंट्रोड्यूस बाय द लोफ एंडरसन एंड जैकब। विरियन इज अ कंप्लीटली assembled and infectious virus outside its host cell। जो होस्ट सेल के बाहर कभी भी वायरस का जो संक्रमण होता है किससे होता है? वो विरियन के थ्रू होता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम। आप सभी ले देखिए यहाँ पे आपको वायरस के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये जो ऊपर का वायरस आपको जैसे क्या, ये पॉक्स वायरस है, हर्पिस वायरस है, एडनो वायरस है, पर्वो वायरस है एंड वाट वायरस। ये सभी किसके बने होते हैं? ये इन सब का जो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों वो क्या होगा? डीएनए होगा। जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प्स वायरस, रेबीज वायरस, एचआईवी वायरस, एलएमसी वायरस, रोटा वायरस है ना, ये जितने भी वायरस हैं आप यहाँ देखिए। कोरोना वायरस बहुत पहले से प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। तो ये सब क्या होंगे? ये आपके सब आरएनए वायरस होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए वायरस। इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है किसका बना होगा? वो आरएनए का बना होता है। नाउ लेट्स गो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस।
वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बेस पे जो वायरस क्लासिफाइड करते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कैप्सिड होगा सबमिस्टिंग एंड प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एन एनवेलप देयर होस्ट एंड डिजीज कास्ड बाय एनिमल एंड प्लांट। वायरस आर अदर प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टीज। इन सब प्रॉपर्टीज जो ध्यान में रखें हम लोग वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा न्यूक्लिक एसिड वायरस। और न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होंगे, ये टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। तो वायरसेस एम्प्लॉय ऑल फोर पॉसिबल न्यूक्लिक एसिड टाइप, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो चार प्रकार के यहाँ हो गए। और मेनली क्या होगा, डीएनए। और अगर आरएनए के बेस पे देखें तो डीएनए के एक तरफ होंगे और एक तरह के होंगे आरएनए के, लेकिन अब डीएनए भी दो पार्ट में हो जाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा और एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। तो इस तरह से चार टाइप के न्यूक्लिक एसिड वायरस हमें मिलते हैं। ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ फाउंड इन एनिमल वायरस। और जो चारों प्रकार का पॉसिबल टाइप होता है वो कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, वो पाया जाएगा एनिमल वायरस में। प्लांट वायरस मोस्ट ऑफन हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। प्लांट वायरस में मैक्सिमम क्या होता है, जो मैक्सिमम वायरस होते हैं प्लांट में वो किसके होंगे, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के होंगे। ऑल दो फेल्स में हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली कंटेन डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो बैक्टीरियल वायरस होंगे, बैक्टीरियल वायरस किसके बने होंगे, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बैक्टीरियल वायरस होंगे। द स्मॉलेस्ट जीनोम इज फाउंड। जो स्मॉलेस्ट जीनोम होगा वायरस में वो किसमें पाया जाता है, MS2 और क्यू बीटा वायरस में। इनफ टू कोड फॉर 3 और 4 प्रोटीन, पेशेंट नहीं प्रोटीन होगा। द लार्जेस्ट जीनोम इज फाउंड इन T11 बैक्टीरियोफेज। जो लार्जेस्ट जीनोम पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा, T11 बैक्टीरियोफेज में या हर्पिस वायरस में एंड वैक्सीनिया वायरस में। तीन प्रकार के वायरस ऐसे हैं जिसमें इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ज़्यादा लंबा होता है। इनफ टू कोड फॉर ओवर 100 प्रोटीन, जो 100 प्रोटीन को भी कोड कर लेता है। मोस्ट आरएनए वायरसेस एम्प्लॉय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जितने भी आरएनए वायरस होंगे उसमें से 90% वायरस ऐसे होंगे जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। द आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द प्लस स्ट्रैंड। RNA strand called the plus strand or positive strand, while RNA base sequence is identical to that of viral mRNA. The mRNA strand is called the minus strand. The RNA strand is called the minus strand or negative strand if RNA base sequence is complementary to viral mRNA. Viral mRNA के complementary कोई सेगमेंट होगा RNA का तो वो क्या कहलाएगा, माइनस स्ट्रैंड। और अगर वहीं पे प्लस स्ट्रैंड क्या होगा कि जो वायरल इन्फेक्शन हो गया, जो वायरल सीक्वेंस होगा, वायरल जीनोम होगा, उसके क्या होगा, वहाँ पे वो जो बेस होगा वायरल के आइडेंटिकल एकदम समान होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस स्ट्रैंड होगा। और अगर समान नहीं होगा तो क्या होगा, माइनस स्ट्रैंड होगा। नाउ वायरस एंड न्यूक्लिक टाइप एसिड। अब आइए देखते हैं हम कि डीएनए वायरस कौन कौन से हैं और आरएनए वायरस क्या है। सबसे पहले डीएनए वायरस की बात करेंगे दोस्तों, उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस कौन कौन से हैं। तो पहला है पर्वो वायरस। पर्वो वायरस क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है। जबकि बैक्टीरियोफेज 574 ये क्या होगा, ये भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। फिर बैक्टीरियोफेज M13, बैक्टीरियोफेज क्या है, M13 ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। कोलीफेज S13 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। बीन गोल्डन मोजैक वायरस ये भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है। जबकि डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस की बात करेंगे तो स्मॉल पॉक्स, जिसे हम लोग वेरियोला वायरस भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं, वेरियोला वायरस। फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग वेरिसेला जूस्टर भी कहते हैं। फिर एप्स्टीन बार वायरस, साथ साथ देखते चलेंगे हम लोग। हेपेटाइटिस बी वायरस, एडनो वायरस डीएनए, पोलियोम वायरस SV40, कोलीफेस T2, T3, T4, T6, T7 एंड कोलीफेस लेम्डा डहेलिया मोजैक वायरस एंड कालीफ्लावर मोजैक वायरस। ये सब क्या होंगे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वाले वायरस होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आरएनए वायरस की। तो आरएनए वायरस कौन कौन से दोस्तों, इसको आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसमें देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में कौन कौन से, पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, रुबेला वायरस, रुबेला जर्मन मीजल्स होते हैं, येलो फीवर वायरस, डेंगू फीवर वायरस और सार्स क्या है आपका, कोरोना वायरस है। तो ये सब क्या होंगे, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद देखिए साथ ही साथ अभी और भी इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्स है, रेबीज वायरस है, एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें HIV है, ST LV वायरस भी कहते हैं।
फिर रॉ सरकोमा वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, रीनो वायरस है और बनिया वायरस है, कॉलीफेज R17, बैक्टीरियोफेज MS2 और बैक्टीरियल वायरस F2। ये सब क्या हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंड क्या है? आरएनए वायरस है। अब देखिए डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस की बात करेंगे, जिसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है वो क्या है? वुंड ट्यूमर, जो घाव होने के बाद क्या होता है? ट्यूमर बन जाता है, वुंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस एंड रियो वायरस। ये सब क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। अब इसका तो बात करेंगे रिट्रो वायरस की। तो रिट्रो मीन्स होता है रिवर्स बैक आना। रिट्रो वायरस मतलब देखो, रिट्रो मीन्स क्या था? टर्निंग बैक। हैव दियर जीन द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो रिट्रो वायरस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड होगा, वही आरएनए का होगा। रिट्रो वायरस पोसेसेस द जीन दैट कोड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एन एंजाइम कैरिड बाय द वायरल कोड दैट काज सिंथेसिस इन द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। तो जो रिट्रो वायरस होता है, रिट्रो वायरस में याद रखिएगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के समय ये क्या होगा? आरएनए का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा आरएनए का फॉर्मेशन? डीएनए से। किससे होगा? डीएनए से होगा, और ये वायरल कोड इसमें कैरिड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल के अकॉर्डिंग वायरस क्लासिफिकेशन होगा, अर्थात वायरस जिस भी होस्ट पे अटैक करेगा उस वायरस का वही नाम हो जाता है। जैसे आप देखिए जू फेज की बात करेंगे, जू फेज में क्या होगा? एनिमल वायरस होंगे, अर्थात जो वायरस एनिमल पे, व्हेन वायरस अटैक ऑन एनिमल इट्स नेम टर्म्ड एज जू फेज। फाइटोफेज प्लांट सेल, इट मीन्स प्लांट सेल के ऊपर जो वायरस अटैक करेगा उसका नाम क्या होगा? फाइटोफेज होगा। इस तरह बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल पे, कॉलीफेज एस्केरिकिया कोलाई पे, साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी पे, फाइकोफ्लेज एल्गी पे, माइकोफेजेस फंगल सेल पे। इसके बाद जाइमोफेज जो होंगे दोस्तों, जाइमोफेज इस सेल में, प्रोटोजोनल वायरस प्रोटोजोआ में एंड माइकोप्लाज्मल वायरस ये होंगे माइकोप्लाज्मा में। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है, इस पे डिपेंड करता है कि वो वायरस किस पे अटैक कर रहा है। नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट चैप्टर, viruses and cancer. What is this? The disease cancer refers to the retiring spread of a cell which resembles a crab. Cancer is characterized by the formation of malignant tumor that metastasizes of invades other tissues of the body. Carcinogenesis. Most important fact, carcinogenesis is a complex multi-step process involving many factors. जो carcinogenesis होता है, carcinogenesis वायरस से जो ट्यूमर में जब वायरस आ जाता है तो उसके बाद जो कार्सिनोजेनेसिस होता है वो क्रिएट करता है कैंसर को। तो इस प्रोसेस को पूरा क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी जो होता है ये स्टडी करते हैं किसमें? कैंसर के। ऑन्कोलॉजी में किसके स्टडी करते हैं? कैंसर के। कैंसर काजिंग वायरस आर टर्म्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरस। और ऐसे वायरस जो कैंसर काज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। सेवरल ऑन्कोजेनिक वायरस आर नोन टू काज ह्यूमन कैंसर। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑन्कोजीन्स हैं जो ह्यूमन कैंसर क्रिएट करते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनिक ऑन्कोजेनिक वायरस, आइए हम लोग बात करेंगे ह्यूमन और ऑन्कोजेनिक वायरस में। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV ये सर्वाइकल कैंसर एंड पीनियल कैंसर को काज करता है। एस्टीन बार वायरस ये करता है बर्किट्स लिम्फोमा वायरस, बर्किट लिम्फोमा डिजीज काज करता है। हर्पिस वायरस ये काज किसको करेगा? कापोसी सार्कोमा को। हेपेटाइटिस B वायरस ये काज करता है लीवर कैंसर को। हेपेटाइटिस C वायरस ये काज करेगा लीवर कैंसर को। और ह्यूमन T सेल ल्यूकीमिया ये एडल्ट T सेल ल्यूकीमिया होता है ना, ये वायरस काज करते हैं इनको। तो इस तरह से जो ह्यूमन में काज होने वाले कैंसर है उनके जो वायरस है उनके बारे में हमने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेके आऊँ, इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने श्योर हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पे है, शुरू होता है, वो क्या है? सब वायरल एजेंट। सब वायरल एजेंट में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग, ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या होते हैं? तो वायरॉइड्स आर द एमंग ऑफ स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिशियस एजेंट। वायरॉइड्स क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिशियस एजेंट है ना, इसको क्या कहते हैं? वायरॉइड्स कहते हैं। वायरॉइड्स मीनिंग वायरस लाइक, जो वायरस जैसा होता है। वह डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट थियोडोर ओ डायनर
In 1971, the first described viroid was potato spindle tuber virus. जो पहला वायरॉइड डिस्क्राइब हुआ था उससे पहले वो क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है. Viroids are a causative agent of potato spindle tuber disease, exotic disease, and citrus trees and क्रिस्टेंथेनम स्टंट डिजीज. ये डिजीज काज करते हैं कौन, ये डिजीज काज करेंगे आपको वायरॉइड्स काज करते हैं. नाउ वायरॉइड्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट. जो वायरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं ऑफ सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल अबाउट 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड्स. ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल आरएनए के होते हैं जिसमें 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स बेस प्रेजेंट होते हैं और ये हायर प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं. नाउ वायरॉइड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन प्लांट थ्रू मैकेनिकल मीन्स और बाय द पोलन और ओव्यूल. जो वायरॉइड्स होते हैं वो ट्रांसमिट होंगे प्लांटों के बीच में, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ट्रांसफर होंगे वायरस, वो किसके थ्रू होंगे, वो पोलन अथवा ओव्यूल के थ्रू होंगे. वायरॉइड रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स होस्ट इनकोडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, अब इसका सैटेलाइट वायरस की बात करेंगे दोस्तों. सैटेलाइट वायरस डिस्कवर्ड बाय द बी कसानिस आर आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट वायरस. याद रखिएगा सैटेलाइट वायरस क्या कह रहे हैं हम लोग, इनकम्प्लीट वायरस भी कहते हैं. यहाँ मेन पॉइंट इतना ही है केवल. आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सैटेलाइट वायरस, तो इनकम्प्लीट वायरस दिया होगा तो आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट वायरस. उसके बाद वायरॉइड्स की बात करेंगे दोस्तों. तो वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स आर द सर्कुलर आरएनए पार्टिकल्स फाउंड इन प्लांट. ये वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरोसॉइड्स सर्कुलर स्ट्रक्चर होंगे जो प्लांट में पाए जाते हैं और वायरोसॉइड्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू द वायरॉइड्स. अब ये प्लांट में पाए जा रहे इसलिए इसका क्या नाम हो गया, वायरोसॉइड्स. उसके बाद बात करेंगे विरियॉन्स की. वायरिनो की बात करेंगे तो वायरिनो इज अ थ्योरेटिकल इन्फेक्शनल पार्टिकल होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रियॉन और स्लो वायरस. प्रियॉन और स्लो वायरस क्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. तो प्रियॉन्स और प्रोटेनिशियस इन्फेक्टिशियस पार्टिकल्स थ्रू काज अ नंबर ऑफ डिजीज. प्रियॉन्स क्या करता है, बहुत सारे डिजीज काज करता है और ये डिजीज कौन से होंगे, इन्फेक्टिशियस डिजीज होंगे, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आराम से स्प्रेड होंगे. द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन प्रियॉन्स हैज नॉट बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड. प्रियॉन में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है उसे अभी तक जाना नहीं जा सका, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया सकता. द रिमेन इन्फेक्टिशियस फॉलोइंग ऑल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट विच डिस्ट्रॉय न्यूक्लिक एसिड. और ये जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो इन्फेक्टिशियस उसका फॉर्म होगा है ना, ट्रीटमेंट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसलिए इसको हम जल्दी से अभी तक इसको हम नहीं कैच कर पाया गया कि इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड इंक्यूबेशन विथ न्यूक्लियस. अब इनका जो ट्रीटमेंट होता है प्रियॉन्स का किसके थ्रू होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है या फिर इंक्यूबेशन होता है और फिर न्यूक्लियस के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है. ये देखिए आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल प्रियॉन के हैं. ये क्या है, ये नॉर्मल प्रियॉन के टर्सरी स्ट्रक्चर हैं. तो दोस्तों ये रहा आपके लिए अब तक का वायरस का डिस्क्रिप्शन. किसका हो गया, ये वायरस का डिस्क्रिप्शन जो आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है. और यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन समाप्त करता हूँ. अब हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वायरस के. ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए. जब थक जाएं तो पॉज करके आप यहाँ रेस्ट ले सकते हैं. उसके बाद फिर से कंटिन्यू